कई पदों में कहा है कि कहे कबीर राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। राम से तात्पर्य उस परमपिता परमेश्वर का है। सज्जनों, एक भक्त सदगुरु कबीर के शब्दों को समझ नहीं पाता कि कभी तो साहब राम के बारे में कहते हैं कि पंडित बात वदेश झूठा, राम कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। कि राम राम कहने से अगर मुक्ति हो जाएगी तो खाड़ खाड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। तो इस पद में राम नाम का खंडन प्रतीत होता है, किंतु इसके निचले पद में सदगुरु कबीर कहते हैं कि साची नेह विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। अब कहीं कबीर एक राम बजे बिन बांधे जमपुर जासी। अर्थात तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर उस पूर्ण परमेश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित और सज्जनों को समर्पित करने के लिए, निर्विषय होकर आने के लिए वो प्रेरित करते हैं और कहते कि सच्चे भक्त तो तुम विषय और माया के हो। साची नेह विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। ऐसे हरि भक्तों को यम की फांसी लगना सुनिश्चित है। साची नेह प्रभु से होनी चाहिए, किंतु वह नेह विषय और माया से लगा हुआ है। साची नेह विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। सदगुरु कबीर ने राम भजन उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित का भाव हृदय की विकार को दूर करने से है, अपने अंदर के विषयों को अंकुश लगाने से है। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा कि एक शब्द में सब कहा, सबका अर्थ विचार। भजिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। कहते हैं कि मैं 100 की बात एक बार बता देता हूं। एक शब्द में सब कहा, सबका अर्थ विचार। मैंने जितनी साखी शब्द रमैनी, हिंडोला, बसंत, चांचर, बेली, ठुमड़ी, जितने मैंने पद बोले हैं, गाए हैं, इन सब का एक ही बार अर्थ सुन लो। एक शब्द में सब कहा, सबका अर्थ विचार। भजो निर्गुण राम को, तजो विषय विकार। अब सदगुरु कबीर कहते कि भजन तो करना ही है, किंतु विषय विकार को पहले त्यागो। इसी पद को संतों ने कहा है कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, चित्त दर्पण मल धोई ने। अपने अंतःकरण के मैल को धो करके प्रभु का भजन करना चाहिए। पुराने संत महात्मा रहस्यपूर्ण शब्द जो सदगुरु कबीर के हैं, उनको बड़े चाव से गाया करते हैं, ताकि लोगों को कुछ अटपटा लगे तो उनके पास वो टिके रहे। या तो उसका अर्थ जानने के लिए टिके रहे, या तो आश्चर्यजनक बातों के लिए। यूं ही नहीं, ये संगीत में व्यस्त रहने वाले, अन्य नृत्य में व्यस्त रहने वाले, वे भी कलाकार जो हैं सदगुरु कबीर के शब्द को गा करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं और वैसे पद को रखते हैं सभा में जिसका अर्थ आम आदमी लगा ही नहीं सकता है। कुछ रसीले शब्द हैं उनके, वो शब्द यूं रख देता है जैसे कि हम तो नैहर के बानी रसीली रे लोगवा पागल कहेलन, या तो हमके 3 चीज बतला दे बलम जी तोरा से राजी न। यूं यूं शब्द रखा करेंगे, सीधे शब्द नहीं रखते। तो सजनों, वैसे में ही एक सदगुरु कबीर की साखी है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई।
एक बार दशरथ कहे तो जन्म सुगारत हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अब रामानंद संप्रदाय वाले भक्तजन कहते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या है कि राम तो दशरथ के पुत्र हुए, राम तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इनका भजन सार्थक है। पर दशरथ जी का भजन करने से क्या मतलब होता है? पर सदगुरु कबीर के शब्दों का रहस्य विद्वान जन समझाते हुए इस शरीर से बाहर नहीं ले जाते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा ये शरीर रथ का प्रतीक है। दसों इंद्रियां घोड़े हैं और इसमें बैठा हुआ मन सारथी है, बुद्धि इसकी लगाम है और बैठा हुआ रथी, यह रथ का मालिक जीव है। जब जीव जागृत अवस्था में मन को दास बना के रखता है, बुद्धि को सात्विक रखता है, इंद्रियों को वश में रखता है, तो जीवन सही दिशा में जाता है। किंतु अगर घर का मालिक स्वयं नशा में डूब जाए तो नौकर कितना देर आपका काम संभाले? वो मनमानी करना शुरू कर देता है। अर्थात यह मन अपनी इंद्रियों के पीठ पे बुद्धि का लगाम छोड़ दिया और ये इंद्रियां न्यारे न्यारे विषयों में अपना पेट भरना शुरू कर दिया। फलस्वरूप यह रथ का मालिक निद्रा में है और रथ का दिशा गड़बड़ दिशा में चला जाता है, अर्थात उसका एक्सीडेंट होना निश्चित हो जाता है। तो सज्जनों, ये रथ है, दसों इंद्रियां को वश करके अपने मन को अपने स्वामी आत्मा की ओर, जैसे 63 का आंकड़ा होता है, 6 पर 3 63, वैसे सम्मुख होकर के जब प्रभु का नाम लिया जाए एक ही बार, तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीवन सफल हो जाए। इसी को कहा गया है कि एक बार दशरथ कहे, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके उसके विषय से उसे हटा करके और प्रभु का नाम का स्मरण। सज्जनों, तो ये शब्द सदगुरु कबीर के ऐसे ऐसे अनसुलझे जिनका रहस्य अमृत सा प्रतीत होता है। तो सज्जनों, ये सत्संग जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, नाम, इनकी महिमा का वखान होता है और जीव कितने भी पुण्य कर्म क्यों न कर ले, जब तक वह गुरुमुख होकर के जीवन नहीं जिएगा तब तक उस प्रभु को नहीं जान पाता है। सज्जनों, आज इंसान सत्संग से दूर भागता है और गुरु बिना ही देवालय में जाकर के पूजा अर्चना करके चाहता है कि हम ईश्वर को वश में कर ले। किंतु महापुरुषों ने यह संदेश दिया है कि गुरु बिन भव निधि तरह की कोई जिमी बिरंजी शंकर सम होई। तो सज्जनों, गुरुमुख होकर के अगर हम नाम दान प्राप्त करके भक्ति करते हैं तो मेरा अध्यात्म जीवन भी सही दिशा को जाता है। किंतु अगर किसी अन्य देवी देवता को ही पूजना है तो घर में माता जी हैं, पिताश्री हैं, इनके अलावा अन्य कहीं देवी देवता के पास अगर जाते हैं तो आप भटक रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हाँ, माता पिता के पास आप जैसे कई संतान होते हैं, हो सकता है आपको कम लाड़ प्यार करे और किसी और को ज्यादा कर दे,
तो आपका मन उस समय विष से भर जाता है कि ऐसा कहीं माँ बाप होता है कि एक को ज्यादा और किसी दूसरे को कम। तो सजनो, ये उनका विषय है, आपका विषय है उनके प्रति अच्छी सोच रखना। आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपका प्रारब्ध है यही। तो सजनो, संत कहते हैं कि सर्व तीर्थमय माता सर्वदेव मय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व जत्नेन पूज्यते। सभी प्रकार से माता पिता की जो पूजा करे तो सजनों देवालय जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सत्संग हमें घर में ही देवी देवता का स्वरूप जो माता पिता है वह स्थिर कर देता है, क्योंकि इसका प्रमाण है गजानंद गणपति गौरीपुत्र जब दुनिया के जितने देवी देवता थे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने चले, उन्होंने कहा कि मैं न करूंगा। उन्होंने माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा कर ली और चुपचाप बैठ गए। क्यों? आप जैसे वो सत्संग में जाया करते थे, और सत्संग में जब जाते थे तो ज्ञान को सुनते थे भगवान विष्णु के मुखारविंद से, और उस पे चलने के लिए संकल्प अपने हृदय में ले लेते थे कि हम आज ऐसा ही करेंगे। भगवान नारायण जब माता पिता की महिमा बता रहे थे कि भाई पृथ्वी से भारी माता का स्थान है, पृथ्वी से बड़ा मां का स्थान है और आकाश से बड़ा पिता का स्थान है। गणपति जी ने कहा कि अगर वास्तव में सत्संग प्रभावशाली है और सच्चाई है तो मैं आज किसी ब्रह्मांड का परिक्रमा ना करूंगा। अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। बैठक हुई, भाई डिग्री किसने लिया, विजेता कौन हुआ। प्रतियोगिता में तो सभी भाग लिए थे। गणेश का नाम दिग्विजय घोषित हुआ तो सारे देवता विरोध करना शुरू कर दिए। किसी ने तो कह दिया कि ये तो परिवारवाद वाली बात है ना, कि निर्णायक मंडल के जजेज भी माता पार्वती और शिव जी हैं और इन्हीं का पुत्र तो जीता है, विजेता है। भगवान विष्णु ने निर्णय दिया कि गणेश ने जो कार्य किया है वो शायद आप लोगों को भी करना चाहिए था। आप लोग विश्व की परिक्रमा करने चले वो ठीक है, किंतु आपसे पहले गणेश पूरा कर लिया, इसलिए वो विजेता है। सबने विरोध किया कि वो तो गया ही नहीं, पूरा कब कर लिया। तब भगवान नारायण कहते हैं कि अपने माता पिता की परिक्रमा करके उसने पूरा कर लिया। सजनों, गणेश जी ने अपने सत्संग का लाभ वही ले लिया, इसलिए सर्व पूज्य माने गए, प्रथम पूज्य माने गए। ये सत्संग की गरिमा, ये सत्संग की महिमा है जो हमारे सांसारिकता, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को प्रकाशित करता है। सजनों, तो ये सत्संग हमें हमारे रूप को, हमारे जीवन को निखार देता है, हमारे कर्म को पावन कर देता है। सदगुरु कबीर के रहस्य को जानने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए सत्संग निहायत ही जरूरी है। आइए भजन की ओर चलें।
ठीक।